नहीं तो बिना ठाकुर जी की इच्छा से सत्संग नहीं होता, और सत्संग ही वहाँ होता है जहाँ ठाकुर जी स्वयं हो। मैं अपना भाव बताऊं, एक सेकंड के लिए मेरे ठाकुर जी मैं अपनी बेटी के पास छोड़ के आई हूँ, पर ना मेरे को जैसे उनकी अभी थोड़ी देर पहले याद आ रही थी उधर, मैं कह रही थी ना मैं नहीं अभी आ रही, तो मैं पता कर रही थी जब ठीक है बेटी ने रेडी कर दिया, तैयार कर दिया, भोग लगा दिया, सब कर दिया, पर मेरे को याद आई कि उन्होंने बोला कि मेरी माँ याद कर रही है, तो मैं कैसे ना पहुंचू वहाँ पे इनके रूप में। सब देखो एक अच्छी चीज हम आपको बताते हैं, थोड़ी छोटी लाइनें, बहुत सुंदर तरीके से रस्को ने बताया है। बेमौत मर न जाऊं दुनिया से करके यारी, बेमौत मर न जाऊं दुनिया से करके यारी, लेना लेना खबर हमारी हरिदास के बिहारी, लेना खबर हमारी हरिदास के बिहारी। जब भी अकेले बैठा करो जरूर, मैं चाहे जहाँ रहूं, जिस भी स्थिति में रहूं, मैं इस भाव को हमेशा आता हूँ, हमेशा मन में रहता है, क्योंकि देखो ये दुनिया है, इसकी माया कब घेर जाए मुझे पता नहीं है, और ठाकुर जी खेलते हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से खेलते हैं। राम जी की आप सेवा कर लो, राम जी बहुत सरल ठाकुर जी हैं, सीधे सीधे मिल जाएंगे, लेकिन कृष्ण भगवान सीधे सीधे नहीं मिलते, ये टेढ़े हैं और इनके रास्ते भी टेढ़े हैं। इतना रुलाते हैं, इतना रुलाते हैं, इतना रुलाते हैं, और इस कदर रुलाते हैं, ब्रज की गोपिकाओं ने रो रो के आंसुओं की धारा बहा दी थी। उद्धव जी जब आए थे ना, तो उद्धव जी से कहा था गोपिकाओं ने, ये वाला है ये कि उद्धव मत आइयो समझाने जाके, काटो लगे सोई जाने। उद्धव जी कह रहे थे क्या है ये प्रेम, तो गोपियों ने कहा उद्धव मत आओ समझाने के लिए, जिसको कांटा लगता है वही समझ सकता है कि इस दर्द की पीड़ा क्या है। और बोले ये तुम्हें दूर से संदेश लेकर भेज रहे हैं, कह रही है गोपिकाएं, जाए बसे हो दूर विरज से, भेजत हो संदेशा। बोले दूर चले गए, एक तो हमें प्रेम करना सिखाया, और जब हमें प्रेम हो गया तो छोड़ के चल दिए। एक भौरे के भांति भौरा फूल पे बैठता है, उसका रस चूसता है, और जब रस खत्म हो जाता है छोड़ देता है। बोले ये तो ठाकुर जी वैसे ही हुए। उद्धव जी डर गए। उद्धव जी से वो कह रही हैं कि उद्धव जी हमारी ना सोचते, चलो हम तो दूसरे पर आए थे, मैया की तो सोच लेते। कह रही है पथरारी मैया की अखियां रे, ये आंसू आके मैया की आंखें पत्थर समान हो गई हैं। पथरारी मैया की अखियां रे, जाके काटो लगे सोई जाने। ये उद्धव जी से वो बोल रहे हैं, है ना। और हमारे जो बहुत एक अच्छा भाव है, जो हमेशा चिंतन, श्यामा मैं वारी तेरी गलियन, ओ मेरे जीवन की, ओ मेरे जीवन की ढल जाए शाम, किशोरी तेरे चरणन में, मेरे जीवन की ढल जाए शाम, किशोरी तेरे चरणन में। हमारी राधा रानी की कृपा से आज हमारा ब्रज में जो रौनक है ना, कहीं का भी सताया हुआ हमारे वहाँ दरबार में अपनाया जाता है। दुनिया टेंशन देती है, वहाँ टेंशनों का निदान है। अगर जब भाव होगा ना, भाव होगा, आपको पता होगा। हमारे भागवत जी में कहा गया है, जब राजा परीक्षित ने पूछा था कि महाराज भगवान से प्रेम कैसे होता है सुखदेव जी महाराज से, तो सुखदेव जी महाराज ने कहा था, जितस सनो जितस श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। ऐसा संग करो जहाँ भगवत चर्चा होती हो। आज जो आप लोग संग कर रहे हो ना,
कि देखो तमाम आप लोगों के पास बातें हैं, घर की भी बातें कर सकते हो, बाहर की भी बातें कर सकते हो, परंतु ठाकुर जी का जो भजन कर रहे हो ना, ये लीला, इसमें एक एक शब्द में बताया गया है ठाकुर जी कैसी दया कर रहे हैं, किस किस पे कर रहे हैं, हम ठाकुर जी का भाव कैसा है हमारे यहाँ हमारे अंदर। तो जब उनकी लीला सुनोगे तो प्रेम होगा, और जब प्रेम होगा तो वही आंखों से बहेगा, और जब वो आंखों से बहेगा, सबसे महंगी है इस संसार में भावनाएं। अगर भाव है तो भगवान है, वरना वो पत्थर की मूर्ति है। और भावनाएं को व्यक्त करते हैं आंसू। आंसू कभी बहुत कम झूठे होते हैं। अगर भगवान के सामने आंसू आ रहे हैं, वो भावनाएं हैं। क्यों? क्योंकि ये जो अंदर की आत्मा है ना, जैसे पति होते हैं, है ना, जैसे इस आत्मा का पति परमेश्वर है ना। तो ये आत्मा, जैसे एक प्रेमी अपनी प्रियतमा की याद में तड़पता है ना, तुम क्यों गए हमें छोड़कर, क्यों नहीं हमें मिल रहे, वैसे ये आत्मा ठाकुर जी के सामने कहती है, ठाकुर जी क्या मेरा प्रारब्ध इतना बुरा है कि मैं आपसे इतनी दूर, आप बुलाते ही नहीं हो? क्या मैं इतना बुरा हूँ? क्या मैं ऐसा हूँ? तो वही भाव आंखों से बह जाती है, और वही ठाकुर जी का प्रेम हमें खींच लेता है। जब तक भाव नहीं होंगे, जब तक ठाकुर जी प्राप्त नहीं होंगे। और जिस दिन भाव आ जाएगा और ठाकुर जी आ जाएंगे, उस दिन टेंशन डिप्रेशन अंदर से चली जाएगी। और जब तक आप देख रहे हो ना, हजारों लोग ठाकुर जी का नाम लेते हैं लेकिन चिंता में ग्रस्त है। आज ये भजन कर रहे हैं, घर जाके रो रहे हैं। क्योंकि वास्तविकता ठाकुर जी नहीं है ना। आप वास्तविकता तो संसार है ना आपके अंदर। पड़ोसी ने हमें नहीं पूछा, पड़ोसी के घर में शादी हुई, उसने बताओ हमें बुलाया ही नहीं। आज हमारे वहाँ रिश्तेदार में हमारी बेइज्जती कर दी, अरे ऐसा हो गया। महाराज संसार के लिए इतना चिंतन है, ठाकुर जी के लिए क्यों नहीं है? पड़ोसी ने नहीं बुलाया, इस बात पे रो रहे हो। वृंदावन बिहारी ने क्यों नहीं बुलाया, इस बात पे क्यों नहीं रो रहे, है ना। सबसे बड़ी हमारी सोच है, जिस दिन भाव आ जाएगा उस दिन जगत टेंशन मिट जाएगी, और टेंशन डिप्रेशन सब चला जाएगा। जीवन में जिस लिए आए हो सुकून से जियोगे। क्योंकि भगवान ने किसी को भी किसी के लिए नहीं बनाया, केवल भगवान के लिए। अगर बनाया होता तो आप अकेले नहीं आते, है ना। आपको केवल भगवान की जरूरत है। और जब आप जिसने जीवन दिया है उसके चरणों में आप समर्पित हो जाओगे, सब मिल जाएगा। लेकिन बोलना चाह रही हूँ, एक मन मेरा करे के शाम संग बातें करूं, बिना प्रेम बिना भाव के बातें करी जाती नहीं। मेरे प्यार की खबरिया अब तलक आई नहीं, चैन भी लूटा है मेरा, नींद भी जाती रही। एक मन मेरा करे के, बोलो, शाम संग जाकर लड़ूं, बिना वजह बिना बात के, जाकर लड़ा जाता नहीं। एक मन मेरा करे, शाम संग जाकर लड़ूं, बिना वजह बिना बात के, जाकर लड़ा जाता नहीं। एक मन मेरा करे के शाम को मैं खत लिखूं, बिना कलम बिना शाही के, खत लिखा जाता नहीं। मेरे प्यारे की खबरिया अब तलक आई नहीं, चैन भी लूटा है मेरा, नींद भी जाती रही। वाह, बहुत सुंदर है।